हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे चैनल एग्री शिक्षा वन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से इस चैनल पे डेली वीडियोस आएगी। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएईओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएईओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएडीओ की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस, एएफओ, या इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इफ़को है, नाबार्ड है, एफसीआई, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो डेली वीडियोस आएगी शॉर्ट, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक बात प्यारे बच्चों, जो भी मैं टॉपिक डिस्कशन करूँगा हर एक वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड कुछ भी फिर बाहर ना जाए। ठीक है, जैसे आज हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ये रहेगा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने एक वीडियो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन का देख लिया तो इसके बाहर फिर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी में पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अगर शुरुआत करूं मैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्यारे बच्चों व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगर अब व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंध है तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, रटना नहीं हमें कुछ भी चीज़। व्हाइट, अब व्हाइट कलर का क्या आता है तो सिंपल सी बात आप सभी बोल दोगे, दूध आता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन से। उसके बाद में अगला कौन सा आ जाएगा, अगला आ जाएगा ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन तो आपने गाना तो सुना ही होगा, वो आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, और ब्लू पानी में कौन रह रही है, मछली रह रही है। ठीक है, तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो दो हो गए, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे हो जाएगा, मिल्क से। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे हो जाएगा, फिश से। ठीक है, आपको रटना नहीं है, मेरे साथ बोलते रहना है, बोलते रहोगे तो सारी बातें अच्छे से याद होती रहेगी। फिर उसके बाद में अगला रिवॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, अगला रिवॉल्यूशन आ जाएगा ब्राउन। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, ब्राउन रिवॉल्यूशन, तो ब्राउन कलर आपने देखा होगा, लेदर जो भी होता है मेनली ब्राउन कलर का ही होता है। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लेदर से। इसी के साथ में आपको एक और याद करना है, ये कोकोआ प्रोडक्शन से भी रहेगा। चाहे लेदर प्रोडक्शन की बात करें, चाहे कोकोआ प्रोडक्शन की बात करें, इससे संबंधित रिवॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्राउन रिवॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें अच्छे से डन हो गई होगी। फिर उसके बाद में अगली बात करें, अगला कौन सा हो जाएगा, अगला हो जाएगा ग्रे रिवॉल्यूशन। अगर ग्रे रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं, इससे संबंधित कौन सा रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो प्यारे बच्चों ग्रे से संबंधित हो जाएगा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कौन सा हो जाएगा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो अभी तक कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 4 रिवॉल्यूशन। एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन बोले तो व्हाइट तो दूध का कलर भी कैसे होता है, सफ़ेद ही होता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन, आज ब्लू है पानी पानी, ऐसा गाना याद आना चाहिए। और ब्लू पानी में कौन है तो मछली है, तो मछली प्रोडक्शन फिश प्रोडक्शन से ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों इन दो में ही रहता है, ब्राउन और ग्रे वाले में। तो अगर ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ब्राउन, लेदर और कोकोआ आपको याद आना चाहिए। इसी के साथ साथ में यहाँ पर कभी कभी फूड प्रोसेसिंग भी लिख देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या लिख देता है, फूड प्रोसेसिंग। और अगर लास्ट में बात करें तो ग्रे रिवॉल्यूशन, ये किससे है तो ये है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ठीक है, अब उसके बाद में चलते हैं आगे। अब आगे कौन सा रिवॉल्यूशन आ रहा है, रेड रिवॉल्यूशन। रेड मतलब लाल, तो लाल तो अगर आप बात करोगे मीट का कलर कैसे होता है, लाल ही होता है। अरे भाई मीट वगैरह निकालोगे खून खराब हुआ, ठीक है, तो बिल्कुल लाल लाल। तो रेड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा तो इसका संबंध हो जाएगा मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पिंक रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। पिंक रिवॉल्यूशन, ओनियन आपने बहुत सी बार एग्जाम में देखा होगा। पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा तो ये ओनियन प्रोडक्शन से हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्या याद रखना है, प्रॉन। ठीक है, प्रॉन मतलब क्या होता है, झींगा। कभी कभी झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सा रिवॉल्यूशन है तो पिंक रिवॉल्यूशन, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से डन हो गया होगा। अब अगले चलते हैं, अगला कौन सा रिवॉल्यूशन आ रहा है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करूँ मैं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट या फिर बात करें हम हनी। ठीक है, हनी प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, दोनों से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। कौन सा आता है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये गोल्डन रिवॉल्यूशन तो सभी को पता होता है, लेकिन गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों जूट प्रोडक्शन से। किससे हो जाएगा,
जूट प्रोडक्शन से हो जाएगा। तो अब ये ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा है कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन पूछा है। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन तो फ्रूट या हनी प्रोडक्शन, वहीं अगर गोल्डन फाइबर अगर उसने लगा दिया है तो फिर क्या आ जाएगा, जूट प्रोडक्शन से हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बी कीपिंग। देखो यहाँ पे बी कीपिंग, अब अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो गोल्डन रिवॉल्यूशन होगा फ्रूट से भी संबंध है इसका और हनी बी से भी संबंध है, लेकिन हनी बी नहीं, सॉरी हनी मतलब शहद वाला, केवल शहद का पूछे। लेकिन वहीं पे अगर बी कीपिंग से रिलेटेड पूछे तो फिर आ जाएगा हमारा स्वीट रिवॉल्यूशन। कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों, स्वीट रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो आगे कौन सा रिवॉल्यूशन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन का किससे संबंध रहेगा, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध रहेगा एग प्रोडक्शन या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन से। किससे रहेगा, एग प्रोडक्शन या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन। लेकिन अगर वहीं पे वो बोल दे कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये दोनों मैंने इसीलिए यहाँ पर गैप छोड़ी थी ताकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे सकूँ। अगर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया कॉटन से। किससे हो जाएगा, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन रिलेटेड कॉटन से हो जाएगा। हेलो, दोनों क्वेश्चनों में समझ में आ रहा है पूछ क्या रहा है वो। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन बोले तो फ्रूट या हनी, गोल्डन फाइबर अगर लगा दिया तो जूट से हो जाएगा यहाँ पे हनी। लेकिन अगर बी कीपिंग या हनी बी से रिलेटेड पूछे तो फिर आ जाएगा स्वीट रिवॉल्यूशन। ध्यान में रखना है। वैसे ही सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन, लेकिन सिल्वर फाइबर अगर दे रहा है तो फिर कॉटन आएगा। वहीं राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो राउंड गोल गोल क्या होते हैं, तो राउंड रिवॉल्यूशन में आ जाएगा पोटैटो, गोल गोल होते हैं। ठीक है, तो पोटैटो से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, राउंड रिवॉल्यूशन। वहीं अगर प्यारे बच्चों बात करें अगला कौन सा आ जाएगा, ब्लैक रिवॉल्यूशन। अगला कौन सा आ जाएगा, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बायोफ्यूल से, और कभी कभी यहीं पे हमें पेट्रोलियम लिखा हुआ भी मिल जाता है। क्या लिखा हुआ मिल जाता है, पेट्रोलियम। तो ध्यान में रखना है ब्लैक रिवॉल्यूशन जो होगा बायोफ्यूल और पेट्रोलियम दोनों से इसका संबंध रहेगा। अब रेम्बो तो आप सभी ने देखा होगा। रेम्बो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष 7 रंग का। तो ठीक है, तो रेम्बो रिवॉल्यूशन भी इसका संबंध किससे होगा, तो ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। भाई ये तो सतरंगा है, ठीक है, एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर को ये अच्छे से कवर करेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों अगली कौन सी रिवॉल्यूशन आ जाएगा, परभनी रिवॉल्यूशन। परभनी रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा, ओकरा प्रोडक्शन से। ठीक है, ओकरा प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में भिंडी बोला जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, वरना नहीं तो क्वेश्चन में भिंडी आ जाए तो तुम बोल दो कि भिंडी, सर ने तो ओकरा बोला। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। वहीं अगर अगला ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से हो जाएगा। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी कौन से फूड पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो ये ज़्यादा ध्यान दिया गया है राइस पे और व्हीट पे। किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है प्यारे बच्चों, राइस पे और व्हीट पे। फिर उसके बाद में अगला रिवॉल्यूशन कौन सा है, तो अगला रिवॉल्यूशन है येलो रिवॉल्यूशन। अगला रिवॉल्यूशन कौन सा है प्यारे बच्चों, येलो रिवॉल्यूशन। अगर येलो रिवॉल्यूशन की बात करूँ इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑयल सीड्स से। किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑयल सीड्स से। तो ये इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इनको आप भी मेरे साथ नोट करते रहना ताकि आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाए। ठीक है, पूरा दिख रहा है यहाँ पर आप वीडियो को रोक के अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, फिर आगे आता है, आगे क्या आएगा, फादर। कुछ फादर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट फादर है वो मैं आपको बता देता हूँ, सारे के याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब। तो ये अच्छे से हमें ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें अभी अभी भारत रत्न मिला है तो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध अभी अभी हमने ठीक है याद करा था, व्हाइट क्या होता है, दूध होता है। तो भैया व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब। वहीं अगर बात करें फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, देखो आपने गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर बहुत सी जगह पे अलग अलग पढ़ा होगा आंसर, बहुत से बुक वगैरह में आपको मिला होगा कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर के.एल. चड्ढा साहब है। कहीं पे आपने देखा होगा डॉक्टर निरपक टुटेज है। ठीक है भैया, तो डॉक्टर निरपक टुटेज और आपने क्या देखा होगा, के.एल. चड्ढा साहब।
तो भैया मैं प्रेफर करता हूँ कि निरपाक टुटेज ही लगाना है आपको, ज़्यादा सही यही रहेगा। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर कौन हो जाएंगे? निरपाक टुटेज। अगर ये क्वेश्चन में नहीं रहता है तो फिर तो KL चड्ढा साहब सही हो जाएंगे, लेकिन रहा तो फिर यही आंसर आएगा। और लास्ट में बात करें फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे डॉक्टर हीरालाल चौधरी साहब, और इसी के साथ में आपको एक नाम और याद रखना है, एंड डॉक्टर वरुण कृष्ण। ठीक है भाई, वरुण कृष्णन। ठीक है, कौन फादर हो जाएंगे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर वरुण कृष्णन, ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर। मैंने कोशिश करा है कि जितने भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए पूरे आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं कल।